बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। वही हुआ जिसके लिए कहा जा रहा था कि मेयर कराची पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही विन करेगी। ये जो बादशाहत कहें या ये इक़्तिदार का जो सहरा है, ये पीपल्स पार्टी के मेयर मुर्तज़ा वहाब सिद्दीकी के सर ही सजेगा। बहुत पहले वो जश्न की बातें भी कर रहे थे और कह रहे थे कि सर हमारे नंबर पूरे हैं, आप खामखा मेयर बनने जा रहे हैं। जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी में माजी में बड़ी चपकलिश रही, लेकिन आज मुर्तज़ा वहाब सिद्दीकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पहले मेयर बन गए। सन 2005 में सूबाई दारुल हुकूमत कराची में जिस मनसब के लिए फौजिया वहाब उम्मीदवार थी, लगभग 18 साल बाद उसी मनसब पे उनके बेटे मुर्तज़ा वहाब को कामयाब करार दे दिया गया। फर्क सिर्फ इतना है कि फौजिया वहाब जमात इस्लामी के उम्मीदवार नेमतुल्लाह खान के हक में दस्तबरदार हो गई थी। अब जी आगे बढ़ाते इस सिलसिले को, मेयर कराची के इलेक्शन के लिए रिटर्निंग अफसर जफर अब्बास ने भी कुछ देर कबल इस मनसब के होने वाले इलेक्शन मुर्तज़ा वहाब जमात इस्लामी के दरमियान जो ये मामला हुआ, 173 सर मुर्तज़ा वहाब साहब को वोट मिले हैं और जमात इस्लामी 160 वोट ले सकी। 31 मेंबरान हैं जमा PTI के हिस्सा नहीं लिया, उन्होंने गैर हाजिर थे। नुमाइंदा रियाज सोहेल के मुताबिक रिटर्निंग अफसरान की जानिब से नताइज के ऐलान के बाद इलेक्शन कमीशन 1-2 रोज में उनकी कामयाबी के नोटिफिकेशन भी जारी करेगा। जमात इस्लामी ने इन नताइज को तस्लीम करने से इनकार किया है और नताइज के ऐलान के बाद पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के कारकुनों में झड़पों की इतलात भी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्याम के बाद कराची के मुर्तज़ा वहाब पार्टी के पहले मेयर मुंतखब हो गए। याद रहे कि मुर्तज़ा वहाब के लिए कानून में एक अहम तब्दीली की गई, वो यूनियन काउंसिल चेयरमैन के बने बगैर ही कराची के मेयर बने हैं। अब वो आइंदा 6 माह में किसी UC के चेयरमैन का इंतखाब लड़ेंगे, तो ये भी सहूलत मुर्तज़ा वहाब सिद्दीकी को दी गई। अब आगे फिर इन्होंने 6 माह के बाद ये इलेक्शन भी लड़ना है। पीपल्स पार्टी वैसे तो कई रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी है। फौजिया वहाब सिद्दीकी मरहुमा को अल्लाह गरी के रहमत अता करे, उनके बेटे ने आज ये मार्का विन कर लिया। अब जो जमात इस्लामी है वो यौम सियाह मनाने जा रही है। क्या आगे लायामल होगा? हाफिज नईम अमीर कराची कह रहे हैं कि हम खामोश नहीं बैठेंगे और इन्होंने जमहूरियत को शब खून मारा है। तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद है, आपका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, रज़ाक बाजवा साहब स्टूडियो मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर रज़ाक बाजवा साहब, आपने टाइम दिया। उनके साथ सर PMLN से भी आज सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। आपने कई अदवार मुल्क की सियासत की वफाक की आप नुमाइंदगी करेंगे। सैयद इखलाक हाशमी साहब, बहुत शुक्रिया सर। हाशमी साहब आपने टाइम दिया। सर ऐसा मुमकिन नहीं था कि आज के दिन जमात इस्लामी की नुमाइंदगी ना हो। राशिद बन्नान ने जमात इस्लामी की आप नुमाइंदगी करने के लिए आज स्टूडियो मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर। राशिद बन्नान साहब आपने भी टाइम दिया। पहले ज़रा सर मेयर जिनका आया है उनसे जान लेते हैं, क्या सर वो गिदड़ सिंगी थी कि 173 आप कह रहे थे और डब्बों से भी 173 ही निकले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया साजिद साहब, आप हमें हम सियासी वर्कर हैं, आप हमें अपनी पार्टी की नुमाइंदगी की इज़्ज़त बख्शने में आपका दोबारा से शुक्रगुजार हूँ। और मैं ये रहा जो आज का मेयर का जो हमारा इलेक्शन हमने आज जीता है, इस पर तो मैं सबसे पहले मैं पूरे कराची की आवाम को, उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान को, अहदेदारान को, उन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से प्यार करने वालों मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ, दिली मुबारक। हमने खाली कराची की मेयरशिप हमने नहीं जीती है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने 6 की 6 पूरे सिंध की 6 मेयर हमारे आए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और 6 ही मेयर हैं सिंध में। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारे विन किए और हम पर कराची की आवाम ने जो एतमाद किया है, और मैं आपको कह रहा हूँ कि अब हमारा इम्तिहान शुरू हो गया। कराची की आवाम ने जो एतमाद किया है हम पर, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने और को चेयरमैन हमारे आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब और पार्टी की पूरी लीडरशिप बहुत उम्मीद रख कर हम बैठे हुए हैं मुर्तज़ा वहाब साहब पर। और वो जो हमारे जमात इस्लामी के 193 आपके 173, ये जमात इस्लामी आप पे इल्ज़ाम लगा रही है कि ये अचानक कैसे आपने मार्का जीत लिया। जमात इस्लामी 160 पे ही रह गई, आपके 173 आ गए। PTI के लोगों को आप लोगों ने वोट कास्ट करने नहीं दिया, फिर आप कहते हैं हम जमहूरियत के दावेदार हैं। साजिद साहब, हमारे 173 हमारे अलाई हमारे साथ खड़े, हमारे इत्तेहादी हमारे साथ खड़े, नून लीग हमारे साथ खड़ी हुई है, और JUI मौलाना फजल रहमान साहब हमारे साथ खड़े हुए। तो हमारे इत्तेहादियों ने तो हमें नहीं छोड़ा, ना हमें धोखा दिया, उन्होंने तो हमारे साथ पूरी तरह, और हमें कोई वोट हमें PTI का नहीं मिला, एक वोट भी हमें PTI का ना मिला, ना हमें जरूरत थी।
तो हमने जो वोट लिए हैं वो तो हमारे वोट है। नहीं तो वो जो पीटीआई के लोग जेलों में पाबंदे सलासल थे, आप उनको लाते ना, वोट का हक देते उनको? सर वो आए ना, आए ना। आप फिरदौस नकवी साहब और दो और मैं उनके नाम नहीं जानता हूँ, 31 लोग हैं सर। तो वो जेलों में नहीं है भाई। अच्छा। किसने कहा है जेलों में? वो अपने घरों पे बैठे हुए, और उन्होंने तो ऐलान कर दिया था बहुत 3-4 दिन कबल ही कि हम जमात इस्लामी को वोट नहीं देंगे। हमने एक वोट भी नहीं लिया है तहरीक इंसाफ का। अगर तहरीक इंसाफ वाले वोट नहीं देना चाह रहे थे जमात इस्लामी को, अगर जमात इस्लामी को इतना कॉन्फिडेंस था अपने वोटरों पर, मैं आपके प्रोग्राम में कहकर गया था, जमात इस्लामी के शायद कोई रहनुमा थे, कुतुबुद्दीन साहब, मैंने उन्हें कहा था कि अगर आप तहरीक इंसाफ के बलबूते पर मेयर कराची बनने आए तो समझ लें फिर तो आप बन गए। यार वो तहरीक इंसाफ जिसने फौज के साथ वफा नहीं की, जिसने पाकिस्तान की अवाम के साथ वफा नहीं, वो जमात इस्लामी के साथ क्या करेगी? वो मैं तो हैरान था कि इतनी सीनियर पॉलिटिशियन जमात हमारी, मतलब सारी जमातों ने शायद जमात इस्लामी से जन्म लिया, इतनी सीनियर पॉलिटिशियन जमात है, 100 साल से भी मेरा ख्याल ऊपर हो गया। और ये उस बंदे से जो बेचारा खुद मदद का तलबगार है, वो इधर उधर देख रहा है कि कोई मेरी मदद कराए, मेरी जान बचाए। लेकिन चेयरमैन पीटीआई ने उनको हिदायत दी थी कि आपने जमात इस्लामी को वोट करना है। चेयरमैन पीटीआई की बात तो उनकी शायद जो बुशरा बीबी है वो भी नहीं मान रही, वो भी उनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आने वाली है 1-2 दिन में। मैं आपके चैनल पर क्या के जा रहा हूँ, मैं कोई हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ। आपको बुशरा बीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके चैनल पर चल रही होगी। अरे बाबा, आपको उस बेचारे की कौन सुन रहा है? उसकी जितनी चलनी थी ना चल गई। अब देखें कि उनके चीफ मिनिस्टर, उनके गवर्नर, उनके फेडरल मिनिस्टर, उनके सूबाई वज़रा, उनके एमपी, उनके एमएनए, उनके सेनेटर उन्हें छोड़ रहे, और ये यूसी नाज़मीन बेचारे मजलूम, ये क्या करेंगे उसके साथ खड़ा होकर? और उन्होंने देख लिया यूसी नाज़मीन, ये सारे अक्सरियत मेरे दोस्तों की, हम इकट्ठे थे किसी जमाने में इस पार्टी में। ये जो एक ढोंग था झूठ का, उसमें हमसे भी खता हुई, तो मैं, वो बेचारे सारे मेरे दोस्त हैं, वो नाज़मीन है जो भी, तो वो रवादार नहीं है आज तक इमरान खान से हाथ मिलाने के। मैं तो अपनी 10 आपको वीडियोस दे सकता हूँ इमरान खान के साथ, वो उनमें तो कोई ऐसा खुश नसीब है ही नहीं है कि जिनके साथ इमरान खान मिलाओ। तो पार्टी के उनके कारकुनान इस बात पे नाराज है कि एक तो पार्टी उन्हें बोर्ड नहीं लेती, मशावरत नहीं करती, दूसरी बात है कि खान साहब का रवैया, खान साहब ने कभी 3.5 साल इक़्तिदार में मैं साथ था खान साहब की, मैं बहुत नजदीक कोशिश की हमने साथ काम करने की, लेकिन हमें तो नसीब नहीं हुआ कभी इमरान खान से हाथ मिलाना इक़्तिदार में। इक़्तिदार से पहले 2500 मरतबा, लेकिन जैसे खान साहब इक़्तिदार में आए तो ये रवैया था उनके लोगों का। उनके लोगों का मैं कसूर नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, उन्होंने बिल्कुल ठीक फैसला किया। उस वो जो तकब्बुर था, जो गरूर था, जो उनकी मुल्क दुश्मनी थी, उन्होंने पसंद नहीं की। और मैं तो खराज तहसीन पेश करता हूँ उन यूसी नाज़मीन को जो इतने निचली सतह तक भी उनमें इतनी हिम्मत आ गई थी। ठीक है, आगे आपका पॉइंट। राशिद मनान साहब, आपको याद होगी वो स्टेटमेंट जब अमीर कराची ने कहा था कि ये कराची सिंध के वडेरों की औताक नहीं है, तो उन वडेरों ने औकात दिखा दी आपको। तस्लीम करते हैं हार को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात तो हाफिज नईम की बिल्कुल ठीक थी, सिंध जो है कराची जो वडेरों की औकात नहीं है। आज जीता कौन है? आज वडेरा शाही जीती है, और वडेरा शाही एक सिंबल है, किसी का नाम नहीं है। वडेरा शाही तो आप एक जमहूरी जमात को उस सिंबल से क्यों पुकार रहे हैं? इसलिए पुकार रहे हैं कि इनकी माजी में काम होते रहे। देखिए, वडेरा शाही एक सिंबल है, ना वो सिंधी है, ना वो पंजाबी है, ना वो पठान। वडेरा शाही जुल्म का निजाम है। नहीं, वो कहते हैं आराम है, कराची का बेटा है, कराची का बेटा है मुर्तज़ा, क्या वो बेचारा वडेरा है? वो तो मजलूम। वडेरा शाही देखें, गैर जमहूरी वडेरा तो वडेरा होता है, वो वडेरा शाही एक गैर जमहूरी निजाम का नाम है, जिसमें अपनी, मैं जो कहूँ वो मानो। नहीं तो क्या पीपल्स पार्टी आपके लिए बंदे अरेंज करे?
पीपल्स पार्टी हमारे क्यों बंद ये हम नहीं दे रहे ना आपको वोट सर। पीपल्स पार्टी देखिए हमें वोट इसलिए नहीं पड़े कि पीपल्स पार्टी की फिस्तायत सामने आ गई ना। ये बड़े माहिर हैं, आपको नहीं पता सेनेट के इलेक्शन में क्या हुआ, बलूचिस्तान की असेंबली में क्या हुआ। नहीं तो वो जो महारत है क्या वो जमात इस्लामी के पास नहीं है? वो महारत नहीं, जमात इस्लामी वो खरीद और फरोख्त वाला काम नहीं करता। सर जी आप इन तो सबको सबूत ले दे, जाते हैं सबूत दे। इदारा नूरुल हक में, सबूत दे। सबको आप इन सारे पीटीआई वालों को नूरुल हक के इदारे में जमा करते वहां ले आते अपने साथ। ठीक है, अब गाजवा साहब ने बहुत बात किया, थोड़ा सा मुझे बात जी, जी, बात। वजह से एक सिंबल है, एक निज़ाम को, एक जुल्म का निज़ाम का नाम है, खैर जमहूरी रवैये का नाम है। तो अगर हम कहते थे कि हम कराची पे वडीरा शाही को मुसरत नहीं होने देंगे, बेशक उसमें हम हार गए कि हमने वडीरा शाही को मुसरत हम पर हो गई। ये वडीरा शाही सिर्फ पीपल्स पार्टी में नहीं है, ये हर जमात में आपको वडीरा शाही मिलेगी। उसका ये उस निज़ाम का नाम है कि जुल्म और जबर को मारा जाए, मैं जो कहूँ वो सच है। और ये हमारे इस्लामी जमातों में भी है। ये जितने भी मस्जिद मसाजिद और मदरसे के उलमा मुफ्तियान है ना, ये भी इस्लामिक वडेरे हैं, उनका भी कल्चर इस्लामिक वडेरा है। ये बड़ी बड़ी वीगों में घूमते हैं और हमें सादगी का दर्द देते हैं। ये वडीरा शाही सिंबल का नाम और है। आपके लोग सारे हाजी है। हमारे लोग आज हमारे कोई वीगे में घूमते नजर नहीं आएंगे। हमारे तो आज ही देख लीजिए कि मोहम्मद हुसैन मेहनती सूबा सिंध के अमीर थे, हवा फुटपाथ पे मेरे साथ बैठे हुए थे। तो हमारे साथ तो बिल्कुल भाईचारा मसावत है। सबसे बड़ी बात यह कि मैं इनको पीपल्स पार्टी को 6 जगह जीतने में मुबारकबाद देता हूँ और एक शेर इनकी तरफ करता हूँ कि सदा रहते नहीं ये तख्त व ताज, हर उरूज को जवाल देखना है। ये उरूज आता और जाता रहता है और ये उरूज जिसने आते देखे, मैं अगर हम जीतते ना हमारी खुशी आज होती। आज ही जीते, इनके चेहरे पे फिर भी मुस्कुराहट नहीं है। जश्न मना रहे हैं सर, जश्न हो रहा है अहले कराची में, मना रहे हैं जश्न अपनी जीत का। वो ये मुस्कुराहट जो फीकी फीकी मुस्कुराहट होती है। राशिद साहब आप जब भी जीते हैं ना, सबसे बड़ी बात आमिर और फौजी दौरों में जीते, आप कभी जमहूरी दौर में नहीं जीते। जमहूरी दौर में भी आप कब जीते हैं? कोई मिसाल? हम जमहूरी दौर में भी जीते, कोई एक मिसाल, कोई एक मिसाल। तो आज भी तो अस्करियत इनके आपके साथ है ना, अस्करियत आपके साथ है, अक्सरियत तो आपके साथ नहीं है। नहीं, अक्सरियत 9,000 वोट वाला, 9 लाख वोट नहीं, वाला। 9 लाख और तीसरी जमात, ये दूसरी गलत, जमात नहीं, तीसरी जमात आज सुपरसीड कर गई पहली जमात को। हमारे 173 बाजवा साहब 173 पीपल्स पार्टी बरमला कह रही थी कि हमारे पूरे 173 है हमारे और वही अलाइयों के मिला के 173 बनते हैं। एक वोट भी कम नहीं हुआ। और फिर आप आगे बढ़े, डिप्टी मेयर को भी सेम। देखिए ना, तो फिर आप जमात इस्लामी को भी सेम मिला ना। असल में बात यह है कि जो पीटीआई के साथ जो इन्होंने रवैया किया है वो बात सर जी पीटीआई ने क्या किया? मुझे सर पीटीआई वालों ने तो खुद अपनी लाट आगे काट ली। हबीब जारी की एक बड़ा अच्छा शेर आता है, लाल करने चलो वरना थाने चलो। इन्होंने पीपल्स पार्टी वालों को ऐसा, पीटीआई वालों को ऐसा डराया और पैसे से खरीदा और फिर डराया धमकाया भी, तो पीटीआई वाले तो चाहे वो लालकाने चलो और थाने चलो के चक्कर में रह गए। और हबीब जारी का बड़ा अच्छा शेर है, तुझको बंगले में राहत भी मिल जाएगी, तुझको बंगले में राहत भी मिल जाएगी, ढेर सारी दौलत भी मिल जाएगी, चंद लम्हों में शोहरत भी मिल जाएगी, बेचकर खुद को सभी थाने चलो, खैबाने चलो और थाने चलो। ये पीपल्स पार्टी पीटीआई वालों अब यहाँ पे यहाँ पे एक सवाल बनता है। अब आपने कहा कि लाड़काना चलो थाना चलो, आपने हबीब जालिब साहब का भी रेफरेंस दे दिया, फिर आपने कहा खरीदो फरो, सबूत का है? क्यों नहीं खरीदो? दे सबूत कि भाई ये सबूत है, ये इसको पैसे दिए साहब अपने लोग कह रहे हैं कुछ सर, वो कौन कह रहे हैं बताएं? आपके प्रोग्राम में कल यहाँ पे वो बैठे हुए थे सलीम शेजवानी साहब, उन्होंने भी कहा कि तो इस्तीफा दें, अगर पैसे नहीं है तो हमारे साथ क्यों ठहरे हुए? सलीम शेजवानी ने आप बैठे। और देखिए ये क्यों कहा जाता है, कभी रिश्वत जो है ना कभी नुमाया नहीं होती, रिश्वत छुपी के दी जाती है, ना देने वाला इकरार करता है ना लेने वाला इकरार करता है। तो ये खरीद और फरोख्त कभी नजर नहीं हमने तो वोट लिया ही नहीं है। लेकिन पूरे पाकिस्तान क्यों देते हैं पैसे? खरीद और फरोख्त का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्यों देती पैसे? हमने तो वोट नहीं लिया, सारे इत्तेहादियों ने हमने वोट वोट लिया ही नहीं है जी, हमें एक वोट भी नहीं पड़ा है पीटीआई का। कोई तो वजह होगी ना, क्योंकि 31 लोग थाने में नहीं थे और ना लाड़काने में थे, लेकिन आए नहीं, कोई तो वजह होगी। वो जमात के साथ नहीं बैठना चाहते। राशिद साहब आपका आ गया। मैं हाशमी साहब से जरा जान लूं। हाशमी साहब आपका भी जो वो वजन था यहाँ पे 14 निशिस्तों का, वो भी आपने पीपल्स पार्टी को दे दिया। मैं शुक्रगुजार हूं। पहले दिए बैठे थे हम लोग, हमारे तो फिर मुझे वो शिकवे आपके याद आ गए कि ये कराची में काम नहीं करते। वो शिकवे बरकरार हैं। देखिए शिकवे हमारे आज भी बरकरार हैं, लेकिन ये गलत प्लानिंग जमात इस्लामी की, गलत प्लानिंग क्यों? इसलिए कि जब 31 लोग इन्होंने लिए थे ना, आप लोगों को कितने पैसे मिले ये बताएं, वो इल्जाम लगा रहे हैं राशिद साहब। चाहे कंपनी पीपल्स पार्टी वालों से बताएं सर। अच्छा बात है, हमें मैं ये सिर्फ बता रहा हूँ कि प्लानिंग इनकी गलत थी। गलत इसलिए थी, 31 जब पीटीआई के लोग थे, इन लोगों को पता था कि उनके खिलाफ FIR कट रही है, उन्हें उठाया जा रहा है, उन्हें बंद किया जा रहा है। तो हाफिज नईम साहब को चाहिए था कि 31 को इमरान खान से लेते
और अपने इदारे नूरक में कहीं भी उन्हें बाहिफाजत रखा जाता है और उन्हें एक गाड़ी में बिठा के वोट डलवाने के लिए आते हैं वहाँ पे। तो हम कहते हैं कि मैंने 2 दिन पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा था कि पीस पार्टी का जो है मेयर बन रहा है, डिप्टी मेयर पीस पार्टी का आ रहा है, क्योंकि इनकी प्लानिंग ही नहीं थी वो जो एक मेयरशिप के लिए होती है ना। हाफिज नईम साहब ओवर कॉन्फिडेंस है बहुत ज्यादा, वो समझ रहे थे कि बस जैसे जो ना वो आएगा ना, जैसे किसी जमाने पीटीआई वाले कहते थे ऊपर से फरिश्ते उतरेंगे। आपने कहा था एसएसयू की निगरानी में लोग हैं, आपने कहा था मैं बता रहा हूँ ना, मैं भैया आप जैसे ना आप भी कहीं पर होती है तो सामने मसला ये कि ये देखिए ये गलत प्लानिंग, ओवर कॉन्फिडेंस। और हाफिज साहब ने इतना पैसा लगा दिया है कि पैसा अगर गरीबों में तकसीम कर देते हैं ना तो यकीन करें गरीब तो जो है ना दुआएं देते हैं। अच्छा, जाम आप ये इल्जाम लगा रहे हैं, इल्जाम नहीं लगा रहे हैं कराची में। अच्छा एक और मैं राशिद भाई से एक और पूछूंगा मैं कि आज मैं मुझे याद आ गया हो कि अच्छा ये एक मेरी बात समझ में नहीं आई कि हमारे जैसे कायदे नवाज शरीफ है, हम कहीं भी नवाज शरीफ की तस्वीर लगाते हैं, पीपल्स पार्टी वाले बिलावल भुट्टो की बेनजीर की लगाते हैं। अच्छा मैं ये पहली दफा मैंने देखा है कि सिराजुल हक की तस्वीर कहीं भी कराची में आपको नजर नहीं आएगी, हालांकि सिराजुल हक तो सदर है ना इनके, कहीं भी जो ना वो नजर नहीं आएगी। हाफिज नहीं मसला ये को इतना उन्होंने शायद वो अगले अमीर हो सकते हैं। इसका जवाब ये नहीं है। हमारे सिस्टम में हमारी मुकामी जमातें होती हैं और हर मुकामी जमात अपने तमाम मामलात में आज़ाद है। हमारा जो सिस्टम जमात इस्लामी का है ना, ये मुकामी जमातों का है। सिंध का अमीर है, पंजाब का अमीर है, कराची का अमीर है। मशावरत जरूर होती है, कोऑर्डिनेशन जरूर होती है, लेकिन हर आदमी अपने मामले में आज़ाद होता है। लेकिन देखें आज भी मैं ये कह रहा हूँ कि ये आप लोगों ने कराची के साथ ज्यादती की है, आज भी मैं कह रहा हूँ उसे पीस पार्टी आपने ज्यादती की है, आपके लोगों ने वोट क्यों किया? अगर आप कह रहे ज्यादती हुई है यार, हमारे लोगों ने दादी जमात को वोट देने थे। हमने तो मैंने ये कहा था कि यार जमात इस्लामी और पीस पार्टी बैठ जाए आपस में, और आज ये सईद गनी ने भी बात की और लोगों ने बात की और इन्हें बैठ देना चाहिए। इन्होंने कराची के साथ ज्यादती की है। अभी क्या मसला होगा कि फिर वही रोडों के ऊपर एहतजाज होंगे, वही कराची के लोगों का प्रॉब्लम होंगे, उधर उसे काम नहीं करने दिया जाएगा। देखें तमाम तर नुकसान कराची के अवाम के हैं। मैं तो दावा देता हूँ कराची के, इनको भी चाहिए था कि दोनों राइस पार्टी चाहिए था कि सोचते ना कि आखिर एक शरीयती पार्टी को क्यों पीछे किया जा रहा है। कहाँ अक्सरियत? तो कोई बात नहीं है। आपके कहाँ वोट दिया? 88 दूसरे नंबर पे पीटीआई और तीसरे नंबर पे ये लोग हैं। तीसरे नंबर पे ऊपर आ गए। अगर हम बात करते हैं सिंध की, देखिए हम बात करते हैं सिंध की, आप 130 हम 155 तो की बात नहीं करें। सीधी सी बात है। देखें हैदराबाद में पीस पार्टी का मेयर है, तमाम जगह देखिए बात ये कि ये सारी चीजों को देखते हुए जब इन्हें पता था, तमाम लोगों को पता था कि पीस पार्टी ने मेयर अपना लाना है, तो यार कम से कम अवाम के लिए सोचते ही नहीं, लाना नहीं था, कराची ने हमें वोट दिया। आगे अब मुझे रज़ाक बाजा साहब ये बताइए, मुर्तज़ा वहाब ने इलेक्शन नहीं लड़ा, वो 6 माह बाद अब किसी यूसी से अब मामला आगे अपने चलाएंगे एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। उनकी कोई खासियत, उनमें ऐसा कौन सा माथे पे टीका था झूमर आपने सजाया कि मुर्तज़ा वहाब को आपने मेयर के लिए चुना? उससे पहले आपने एडमिनिस्ट्रेटर बनाया, उससे पहले तर्जुमान सिंध हुकूमत बनाया, सिर्फ ये कि वो फौजिया वहाब साहिबा के साहबजादे थे मरूमा के। वो एक बैरिस्टर है, बाहर से पढ़कर आए। उनका कराची के लिए कोई काम, कोई जिद्दोजहद? नौजवान है, सबसे बहुत सारे नौजवान है सिंध में, पीपल्स पार्टी में बहुत सारे नौजवान हैं। हमारे जरा ये बता रहे मुर्तज़ा वहाब के लिए भी एक जत्था तनकीद कर रहा है। पार्टी की आदत का एतमाद है मुर्तज़ा वहाब बोलने वाला है, कराची का पढ़ा लिखा नौजवान है और ऑलरेडी वो पहले 1.5 साल एडमिनिस्ट्रेटर कराची का रह चुका है, वजीर कानून है भाई वो। नहीं, इतनी मेहरबानियां उन पर की गई पीपल्स पार्टी की तरफ से, उनकी काबिलियत और सलाहियत है और पार्टी की उनकी पार्टी के साथ इस कदर वाबस्तगी और मोहब्बत है कि पार्टी चेयरमैन और को चेयरमैन दोनों का एतमाद हासिल है, हमारी पूरी क़यादत का एतमाद हासिल है। बिलावल साहब ने आज पूरे सिंध की आवाम, स्पेशली कराची की आवाम का शुक्रिया अदा किया है चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, और मुझे वो उनका नारा याद है, उन्होंने कहा था कि मेयर जियाला आएगा। मुबारक हो सर एक मरतबा फिर। बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत मुबारक हो। और ये मैं तो समझता हूँ कि हाँ मिठाई लानी चाहिए कि बाजवा साहब अभी मंगा लेता हूँ।
अब एक सवाल बनता है, वो मैं कर लूं, अब मुबारकबाद मैंने दे दी। सर, मेयर कराची के इलेक्शन के नतायज हाफिज नईम की दरख्वास्त पर फैसले मशरूत होंगे। सिंध हाईकोर्ट बल्दियाती तरमीमी एक्ट के खिलाफ जमात इस्लामी की दरख्वास्त मंजूर हुई तो बराह रास्त मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब कलअदम करार दिया जाएगा। भली कलअदम, देखिए कोर्टों पे तो हम बिल्कुल कोई ना तनकीद कर रहे हैं, ना हम कोर्ट के मामले में तो हम बोल ही नहीं रहे। दरख्वास्त डाल दी गई है, बिल्कुल डाल दी। मुमकिन है कि अदलिया का ऑर्डर आए, घर जाए। नहीं, बिल्कुल अब दोबारा इलेक्शन में आ जाएंगे। हम जमहूरी लोग हैं, आप हमें 10 बार इक़्तिदार से निकाल कर चाहे जेलों में डालो, चाहे हमें घर भेजो, हमने दोबारा ऐसा नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा, देखिए बात, जमात इस्लामी के अपने जो टोटल वोट थे उन्हें पड़े हैं वोट, और जो इत्तेहादी थे पीपल्स पार्टी उन्हें वोट पड़े हैं। अब किसी पार्टी का ना आना, उसमें कोई ना अदलिया बात कर सकती है ना कोई दूसरा बात कर सकता है। 31 लोग नहीं है, क्लियर कर दे, कोर्ट ने बात नहीं की है। कोर्ट ने ये बात की है कि जो इन्होंने कानून में तरमीम की है, वो कानून की तरमीम जो है इलेक्शन शेड्यूल के बाद का, हमने पिटीशन ये डाली हुई है कि कानून में तरमीम की इनको हक नहीं था, उन्होंने कानून में तो कोर्ट ने उस पर कहा कि उसका फैसला आने के ऊपर इसका मामला इसमें जीतने पे नहीं कि कौन आया कौन नहीं आया। साजिद साहब, जहां तक ये कहना कि मुर्तज़ा वहाब साहब जो मेयर है कराची, वो गैर मुंतखब है, यानी कहीं वो बगैर जीते हुए जीते हैं, इससे मैं सवाल करता हूँ राशिद साहब से, जब नेमतुल्लाह एडवोकेट साहब बने थे कराची के मेयर, नाजिम थे उस वक्त शायद, तो वो भी नहीं जीते थे। ये 2013 का एक्ट है, वो 2013 का एक्ट है। अभी भी जो ना कोई वक्त नहीं गुजरा, अभी भी चाहिए। और ये कवानीन कितने हैं जमात के हैं ना टॉन नाज़म। अभी मेरा आपसे वही इंपॉर्टेंट सवाल है, कल के बाद से ये मामला चलेगा, डेवलपमेंट, तरक्की होगी, कराची का स्ट्रक्चर बन गया, हम गली मोहल्ले तक का एक सिस्टम आ गया। हाशमी साहब, अब ये जमात इस्लामी यौम सियाकल मनाने जा रही है, तो अब ये बैठेंगे या कि अब वही एहतजाजन, क्योंकि पीपल्स पार्टी के लिए आए, आप भी आए, मिलके काम करते हैं। मेरी राय ये है कि हाफिज नईम साहब को, मैं छोटा सा आदमी हूँ, और मैं सिर्फ ये कहूँगा कि अब वो तैयारी करें, उनके टॉन नाज़म काफ़ी हैं जमात के ना यहाँ पे, अब हुकूमत के साथ मिलके जो है ना अपने इलाकों में काम करें और आइंदा के लिए तरीके अदमदारी पेश कर सकते हैं। अभी बहुत वक्त है, लेकिन अभी बहुत वक्त है आगे चल के, ये बजाय ये कि एहतजाज करें या इमरान खान वाली सियासत ना करें, ऐवान की सियासत करें, ऑपोजिशन लीडर बने, आए मैदान में, ऐवान की सियासत करें, लोगों की खिदमत करें, और उसके बाद फिर तहरीक पेश करें, कराची के मसाइल की निशानदेही करें। जब पीटीआई के तमाम यूसी चेयरमैन आ जाएंगे, अच्छा रास्ता उनके लिए बनाएं, सुने, उनके लिए रास्ता बनाएं पीटीआई के चेयरमैनों के लिए, ठीक है। जब वो उसमें आ जाएंगे ऐवान में, तो वहां पे ऐसा रास्ता जब वो ऐवान में आ जाए और जब उनमें ईमान आ जाए तो फिर एक हमने ये भी देखा कि ये जो इलेक्शन थे आर्ट्स काउंसिल में हुए, ऐसा ही तो हम नहीं पे बना सके ना अभी तक। मज़ार अब्बास साहब ने कहा ना कि हमारी हालत तो ये है बताएं कि हम अभी तक के एक अपना हाल नहीं बना सके जिसमें हम इलेक्शन करा सकें। और मुर्तज़ा वहाब साहब के लिए भी एक मैं पैगाम छोड़ूंगा यहाँ पे कि वो उन्हें थोड़ा सा अगर वक्त हो ना तो ये सौदाबाद और हमारे इलाकों में लिख लें जो मसाइल के गढ़ बन चुके हैं, जो अरसा दराज से सड़कें और टूटी फूट के शिकार है, खासतौर पर मॉडल कॉलोनी है, सौदाबाद है, खोखरापार है और कुरंगी है, ये अपना सरजानी टाउन है, जिसको मनसब मिल जाता है सियासत में, पाकिस्तान की सियासत में हाशमी साहब, जिसको मनसब मिल जाता है फिर वो मिलता नहीं है, फिर वो साहब बन जाता है। आज ही आसिफ अली जरदारी साहब का स्टेटमेंट टीवी पे चल रहा है। आसिफ अली जरदारी साहब ने आज ही हुक्म दिया है नाजिम, नायब नाजिम, यूसी नाजमीन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जैली तंजीमों को कि भाई अब आप पर जिम्मेदारी आई है, अब आपका इम्तिहान शुरू हो गया और अब आप निकलें, आज ही निकलें और इंशाल्लाह हम लोग बिल्कुल मैदान में हैं। इन्होंने मुर्तज़ा वहाब की, इन्होंने क्योंकि लाइव उनको एक दरख्वास्त की कि ये इलाके हैं, यहाँ पे काम करने की जरूरत है, तो वो क्या अब उस रिवायत को, जैसे उन्होंने कहा कि उनको हिदायत तो मिल गई है, क्या वो रिवायत तो नहीं होगी कि साहब नहीं है, साहब का फोन बिजी है? नहीं देंगे। सबसे पहले तो ये चाहिए कि ये डीएमसीज को कंट्रोल करें, क्योंकि डीएमसीज में तमाम जो पुराने लोग जो बैठे हुए हैं उनका ताल्लुक एक सियासी जमात से है और वो कभी भी जो है काम नहीं करते। ये जो इत्तेहादी है ना सर, सुन लेना, नहीं मैनेज करना पड़ता है ना सर, कुछ ख्याल करना पड़ता है ना सर, मुलाजिम है भाई वो सरकार। अच्छा, आपको कोई मराद मिली?
हमें कहेंगे मरा दो। 14 रिश्ते दिए ना आप लोगों ने। हमने तो चाय नहीं पी इनसे यार। मुझे वहां अभी कोई वादे वफात हमने होंगे, तो चाय सही नहीं तो नहीं पी, कह रहे हैं, हम हमने लोगों ने तो चाय बात नहीं की पी है। देखिए हमने इन्हें वजीर आजम दिया, हमने इन्हें वजीर, अगर इन्होंने हमें मेयर दे दिया तो इनकी मेहरबानी। अच्छा चले सर, आपने देखा कि मोहब्बतें और बर्फ कैसे पिघल रही है। राशिद मौलाना साहब, अब आप योम से क्यों मना रहे हैं? आप भी आए बैठे आके कराची की आवाम के लिए कोई काम कर ले। हार गए ना, आप हार को तस्लीम करें। देखिए हार गए तो हार गए, तो हम ऐवान में भी काम करेंगे और हम बाहर भी सड़कों पे भी एहतजाज करेंगे, इसलिए कि हमें इनका चेहरा दिखाना है। ये चेहरा वो चेहरा नहीं जो मासूम चेहरा है, ये चेहरे के पीछे बहुत सारी बातें हैं। ये तो 50 साल से सिंध की हुकूमत में है। क्या हो गया सिंध के अवाम का हाल? कहीं सिंध की अवाम आपको अच्छी नजर आती है? कहीं सिंध में तरक्की याफ्ता कोई चीज़ नजर आती है? ये कल्ली झील में को सयाती मुकाम में तब्दील नहीं कर सके, ये गोरा खील को सयाती मुकाम में तब्दील नहीं कर सके, ये लालकाना में बेनज़ीर के मज़ार, शहीद के मज़ार के आगे पीछे कच्ची आबादी को अमन और वो पानी नहीं दे सके, गटर लाइनें पानी वहाँ बह रहे। इन्होंने किया क्या है 50 बात करने दीजिएगा। ये कैंसर जेल में आप जाइए मुझे, और अगर आप कैंसर जेल को जैसे ही मुड़ेंगे, मैं खुदा की कसम मैं हाथ जोड़ के इनसे कहता हूँ कि अपने अवाम की फिक्र करें। कितने लोग भाग भाग के गाड़ियों के पीछे आके हाथ फैलाते हैं, हमें अच्छा लगता है। मेरे भाई बहन हमारे से हाथ मांगते हैं, भीख मांगते हैं, उन्होंने भिखारी बनाया। इन्होंने खुद पैसे खाए। इनके लोगों के पास पैसे कहाँ से आए हैं? मुझे पूछिए ना कि लोग जो आज बड़े बड़े व्हीकल डालों में घूमते का अवाम को क्यों नहीं मुंतकिल करते? मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में कहा था कि वजीर ने औताक स्कूल में बनाई है। मैंने पूछा कि स्कूल कहाँ है, तो कह नीम के पेड़ के नीचे, और मैंने नीम के पेड़ के नीचे जाके अपने ट्रस्ट का प्रोग्राम किया। वहां पे इनकी 2 बच्चियां पढ़ा रही थी। इन्होंने अवाम को दिया क्या है जो ये कहते कि कराची को बहुत कुछ देंगे? कराची को देने वाले, कराची असल में कमाई का हब है जो इनके हाथ में अब तक मौजूद नहीं था। अब उस कमाई के हब को इन्होंने कंट्रोल किया है। अब क्या होगा? मजीद जवाब देंगे। मजीद देखिए, बात यह है कि मैं आपसे वो बात कर रहा हूँ कि ये पहले अपने 35 साल 50 साल की कारकर्दगी तो क्या थी कि यूनिवर्सिटी में क्या तरक्की की है। बसें अब आई है कराची में, जबकि नवाज शरीफ के पिछले से पिछले दौर में मेट्रो का मंसूबा लग गया था। बड़ी बड़ी बस मुल्तान में, साहिबाद में, फैसलाबाद में वो बसें चली थी जिसका किराया आज भी 20 रुपए है। हमारे यहाँ ग्रीन बस चली तो उसका किराया 55 रुपए आज भी है। और अधूरी बस जो नुमाइश चौरंगी तक जाती है, इन्होंने सब्सिडी क्यों नहीं दी? ये सब्सिडी क्यों नहीं देते हैं? वहाँ 50 रुपए में 20 रुपए आप मेट्रो ट्रेन पे बेहतरीन टाई लगा के जाए। जिस इक़्तिदार की आप बात कर रहे हैं, तो वो इक़्तिदार और मैंडेट सर आवाम दे रही है ना, इनको काम हो रहे तो आवाम दे रही है। आवाम ऐसे ही दे रही है कि ये 173 को 273 कर लेते हैं, 170 को 1700। ये कोई आपको नहीं आता? ये कोई इल्जाम नहीं है। अच्छा, हमने बहुत सारे शवाहिद इलेक्शन कमीशन में जमा कराए हुए कि 170 को नहीं, आप तो कहते हैं इलेक्शन कमीशन भी इनका है, 70 को 270 कर दिया। आप कहते हैं इलेक्शन कमीशन भी इनका है। देखिए अदालत तो इनके हैं, उसकी मैंने आपको मिसाल दी थी कि जब हम हाई कोर्ट में अपनी दरखास्त लेके गए, फौज भी इनकी, रेंजर भी इनकी, पुलिस भी इनकी, तो आप कहाँ से हैं? जमात इस्लामी वालों के साथ तो नहीं है, आप पाकिस्तानी शहरी नहीं है। ये कह दें कि इनकी अक्सरियत नहीं है, अस्करियत इनकी है। ये बात आप लोगों ने की है, ये आपने मुझे सिखाया है कि अक्सरियत क्या, वरना इससे पहले तो अक्सरियत और अस्करियत का हमें फर्क पता नहीं था। अब इनकी अक्सरियत भी है और अस्करियत भी है। अब ये जो चाहेंगे, लेकिन एक बात है कि इनको अब काम करना पड़ेगा। इसलिए काम करना पड़ेगा कि मुझे नेमतुल्लाह साहब का आखिरी दौर याद है, जब 2005 में इनका टेरोर खत्म हो रहा था, तो कईयों बाद उन्होंने पुल का इफ्तिताह किया, तो उन्होंने तकरीर की थी। तो मैंने उनसे सवाल किया था मोहतरम नेमतुल्लाह साहब से कि लोग कह रहे हैं कि पूरी कराची की सड़कें खोद दी हैं और तमाम आपने कर दिया और कराची वालों को बड़ी परेशानी है। तो उन्होंने कहा था कि मैं अपना बजट पूरा लगा के जाऊँगा। ये सड़कें, ये बाईपासेस का काम, बिजली का काम मैंने इसलिए शुरू कर दिया है कि आने वालों को मौका ना मिले काम करने का, वो काम करें। तो हमने भी एहतजाज की सियासत से कम से कम इतना फ़ायदा तो कर दिया है कि ये मजबूर हो गए काम करने पे। ये काम नहीं करेंगे तो कराची में सर्वाइव नहीं करेंगे, इसलिए कि 3 लाख वोट का और 9 लाख वोट का बड़ा फर्क है। चले जी, अब बाजवा साहब आपका, फिर मैं लास्ट में हाशमी साहब के पास जाता हूँ। जी साहब से ये गुजारिश करूंगा कि देखें, आप मुझे पंजाब में बता दें आपके कितने नाजमीन हैं, आप मुझे KPK में बता दें कि आपके कितने टाउन नाजमीन हैं या डिस्ट्रिक्ट नाजमीन हैं या मेयर हैं, आप बलूचिस्तान में मुझे गिनवा दें आपके कितने हैं, या आप किराए सिंध के 27 बाजवा साहब, मुझे प्रोड्यूसर साहब ब्रेक का कह रहे हैं, ब्रेक के बाद मैं आपसे ये जान लेता हूँ। एक ब्रेक लेते हैं सर, और ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक
ब्रेक के बाद खुश आमदीद। आगे बढ़ाते थे सिलसिले को। बाजवा साहब, ब्रेक से पहले मैंने आपको रोका था, मैं चाहूंगा आप कंटिन्यू करें। बहुत सारे इल्जाम लगा दिए राशिद मनान साहब ने आप पर। साहब से ये सवाल करूंगा, जितना फोकस आपने कराची को किया हुआ है, बिल्कुल करना भी चाहिए, ये हम सबका शहर है, इतना दूसरे शहरों पर भी थोड़ी सी तवज्जो दें। पेशावर इनके हाथ से निकल गया है, कोयटा में इनके पास तंजीम जरूर है और कुछ नहीं है, लाहौर में इनके पास कुछ नहीं है, फैसलाबाद में इनके पास कुछ नहीं है, बलोचिस्तान में इनके पास कुछ नहीं है। रह क्या है कि इनके पास कराची में भी आपको एमकेएम के बाइकाट की वजह से अगर ये वोट मिल गया है और आपको मिल, तो हमें तो उस पर एतराज नहीं, हम तो आपका मैंडेट बिल्कुल एक्सेप्ट कर रहे हैं, तस्लीम कर रहे हैं। और हम तो आपसे यही कहेंगे, मैं तो इस प्रोग्राम के तवज्जो से भी आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपोजिशन में सबसे बड़ी जमात हैं, आपने अपनी शिकस्त माने और बजाय झगड़े लड़ाइयों के, अगर इस शहर को हमने पालना है, पोसना है, इसकी तरक्की के लिए हमने सबने मिलकर कुर्बानी देनी, तो आप जहां हमसे कोई गलती हो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस्लाह करें, आप उस पर एहतजाज करें, ऐवान के अंदर मैदानों को खराब ना करें, आए ऐवान में बैठकर हम कराची के मसाइल आप कह रहे हैं हम सड़कों पे भी बैठेंगे। वो देखिए, वो तो इनका हक है, सियासी जमातों को नहीं रोका जा सकता, गुजारिश की जा सकती। मैं ये कहूँगा कि हमें भी अब जैसे कि यूरोपियन मुल्कों में ऐसा होता है कि हारने और जीतने वाले एक दूसरे को वेलकम भी करते हैं और एक्सेप्ट भी करते हैं और उसकी मदद भी करते हैं। आप आए, कराची शहर आपका भी है, हमारा भी है, ये सिंध आपका भी है, हमारा भी है, पाकिस्तान आपका भी है, हमारा भी है। चले जी, हमें अगर 4 वोट ज्यादा मिल गए, 4 वोट अस्करियत आपके साथ है, अक्सीरियत ये जमात इस्लामी कह रही है। नहीं, वो देख, फिर मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपने नंबर तो गिने, आप 80 पे खड़े हुए हैं, हम कहाँ खड़े हैं? आपके पास सारी मिलाकर 130 है, हमारे पास 155 है जो हमारे खालिस, जो हमें रिजर्व में। अब इलाही अगर इत्तेहादी हमारे साथ खड़े और वो ये उनका ज़रब भी और उनका हम पर एहसान भी, उनका एतमाद आप पर, और वो वाकई उन्होंने हमारा दोस्त बनकर हमें दिखाया। अब आपके इत्तेहादी ऐसे थे जिन पर आपने भरोसा किया था, उसमें हमारा तो कसूर नहीं है। हम तो आपको कहते हैं हमने मांगा नहीं दिया उन्होंने, वो अब और बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, कोई बात नहीं, हम आपको वो करेंगे इंशाल्लाह। इसमें कुछ तो मुका हुआ होगा ना, मिल करके राशिद साहब, आप भी अपनी क़यादत तक मैसेज पहुंचाएं कि हम मिलकर के शहर को इसको रोशनियों का शहर बनाते हैं, इसमें सीवरेज के निजाम को दुरुस्त करते हैं, इसकी सड़कें दुरुस्त करते हैं, इसकी ट्रांसपोर्ट दुरुस्त करते हैं, इसकी स्ट्रीट। आपने माशाल्लाह इतनी अच्छी बातें की, तो आपको मैं बता दूं, सबसे पहली बात तो यह है कि अगर जमात इस्लामी आवाज़ उठा रही है तो अपने वोटर्स के लिए आवाज़ उठाई, जो 9 लाख लोगों ने हमें वोट दिए। आप 3 लाख करोड़ की आबादी में अगर 3 लाख आदमी वाला वोट दे तो 1% आप 9 लाख गलत कह रहे हैं ना, आप फिर 3 करोड़ की आबादी में 3 लाख वाला अगर हुकूमत बनाए, 1% वाले जमहूरियत कहाँ हो गई? तो जमहूरियत नहीं हुई। ये तो वही बात होगी कि कुछ ना कुछ समथिंग। चलिए, वो सईद गनी साहब ने आपको एक मशवरा दिया था, हुकूमतें जो बनती हैं अभी वो एक दो वोट एक सईद गनी साहब ने एक मशवरा दिया था अमीर कराची हाफिज नईम साहब को, अब वो अमल होगा उस पर? नाम क्या आगे, नादरा से मेयर करवा लें, मेयर तो नहीं बन सकते, हाथ में लकीर ही नहीं है उनके। देखिए बात ये है, वो उनकी बात सच साबित हो गई सर, मौका है तो उनको भी तो बहुत कुछ सुनना पड़ रहा है ना इसके बदले में, उसका भी जवाब है, तो ये तो जवाब नहीं, उनकी बात सच साबित हो गई, लकीर नहीं थी, मेयर कराची मुर्जा वहां बन गए। अब आप बन गए ना, अब आप बन गए, जो होना है आगे होना है, स्ट्रीट सियासत हो गया, मिलकर के शहर को ठीक है। कराची के कई मसाइल का मैं जिक्र करता हूँ, टैंकर माफिया से निजात दिला दे हमें, ठीक है ना, टैंकर माफिया के खुद विक्टिम है। कराची में कब्रिस्तान नहीं है, आपको मालूम है, और कब्रिस्तान में जाओ तो पुरानी कब्रों को खोद के 60,000 80,000 आपकी तरफ कराची में कब्रिस्तान का मसला है। प्लाटों पे इतने कब्जे करते हैं, या कब्रिस्तान के लिए जगह दे दो अल्लाह के बंदे, तुम सुकून से मर के कब्र में चले जाए। कब्रिस्तान में कोई, कराची में कब्रिस्तान नहीं है। 60,000 80,000 रुपये पुरानी कब्रें खोद के हमें देते हैं। आपको भी वास्ता पड़ा होगा, राशिद साहब इस पर जरूर बात करो इंशाल्लाह। बच्चों को खेलने का मैदान नहीं। मैं इस्लामाबाद गया 2 दिन के लिए सिर्फ, अभी इलेक्शन के चक्कर में। आप यकीन कीजिए, जब मैं सुबह उठ के निकला तो सामने मैंने कहा, सुबह उठ गया तो मुझे आके मेरे मेजबान ने पूछा वॉक करते, मैंने कहा करता हूँ, मैं करता नहीं, कराची में कहाँ करूँगा वॉक। मैंने अपना भ्रम दिखाने के लिए कहा हाँ मैं वॉक करता हूँ, मैंने कहा सामने पार्क में चले जाइए, उन्हें रास्ता बताया। मैं गया तो वॉक में इतने लोग वहाँ वॉक कर रहे थे, और बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे नेट प्रैक्टिस में। क्या आपने आज तक पीपल्स पार्टी ने या एमक्यू में आ रही है या देखिए, हमें पहली बार मिली है ना, हमें तो मेयरशिप पहली बार। एक नेशनल स्टेडियम वो कब का बना हुआ है,
जिस पे वो मैच होते हैं। बाकी उसके सामने जो स्पोर्ट कम्प्लेक्स था, जहाँ स्पोर्ट कम्प्लेक्स होते थे स्पोर्ट, वो सारे के सारे जो है वो पार्किंग बन गई है। अच्छा गामी ये कैसे कर रही है लोग काम? नहीं, हमें तो आज पहली बार मिली और पहला ठीक है दिन सर, है। आप अब हमें आप- चार आप- लोग आप- हैं। आप- आप बचने में आता हूँ आप हाशमी सब पे साहब, थे। ये आप बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया कि ये मुर्तज़ा वहाब सिद्दीकी के वो कहते हैं ना कंधों पर अब बड़ा वजन है, क्या ये शिकवे ये महरूमियाँ वो ख़त्म कर पाएंगे? देखिए बात सिर्फ ये कराची के बहुत से प्रॉब्लम है, जो असल जो प्रॉब्लम है ना उसकी तरफ जमात इस्लामी भी नहीं जाते हैं। असल जो प्रॉब्लम है कराची का ना वो ट्रैफिक का प्रॉब्लम है। वो शारा फैसल हमारी एक रोड है, बड़ा रोड बस है। वो लोड लेके चल रही है। सुनें, आप शारा फैसल को ले लें, किसी बड़े रोड को आप ले लें, वहाँ कोई ट्रैफिक का निज़ाम नहीं है। और जो अपना यानी कि जो सामने से जो ट्रैफिक आ रही है, यानी कि ये एक रिवाज बन चुका है रोडों के ऊपर, रोडों के ऊपर कार पार्किंग और सारे बड़े बड़े रोडों के ऊपर, और वहाँ से ना रॉन्ग वे यानी कि एक बन चुका है रिवाज। आपके जो ट्रैफिक के जो लोग हैं ना, ये मैं बाजा साहब को बताऊंगा, ट्रैफिक के जो लोग सिंध से जो लाए हुए हैं यहाँ पर कोई काम नहीं कर रहा है। बेनतहा बहुत बड़ा भत्ता डीआईजी ट्रैफिक को पहुँचता है, बताएं। बहुत बड़ा भत्ता जो है ना थाने लेते हैं यहाँ पे। रोड पे ट्रैफिक जैम होता है, हमारे एसएचओ कोई, मैं कह रहा हूँ आज एक इलाके में एसएचओ अगर सही आपका आ जाता है ना, एक एसएचओ, और मैं एक मिसाल आपको दूंगा यहाँ पे कि ये बुरानी है अपना खोगरा पार में, बुरानी साइड बहुत बड़ा है, वहाँ तक 200 से 300 लोग हेरोइन पीते थे लाइन से लग के ना। मुश्ताक साहब थे आईजी, उन्हें मैंने एक दफ़ा तस्वीरें दी, मैंने कहा सर ये मेहरबानी करें। उन्होंने एक मलीर सिटी का एसएचओ लगाया जिसे हम कहते थे तालिबान, उसने उसकी जड़ें जहाँ से आती थी ना जड़ें उखाड़ दी। आज तक वहाँ पे दोबारा हिरोंची नहीं बैठ सकता। ऐसे अफसरान अच्छा, की एक जरूरत और है। देखें कराची का सबसे बड़ा जो एक और जो बाजा साहब को मैं करूँगा और जमात वाले कि एक नई आप नहीं देख रहे हैं, सोशल मीडिया आप देखते हैं ना, मैं मोबाइल पे अगर आपको दिखा दूँ कि आप नई एक चीज़ शुरू हो गई है। हिरोंचियों ने मेन कार साज, मेन आपके अंडर पासेस, हाँ उसके अंदर जो सरिये निकाल रहे हैं, वो आई है, आप आई मुझे है। बताएं पुलिस को नजर नहीं आ रहे वो, हाँ। मेन रोड के ऊपर आइडन फैसल का कार साज का रोड, पेडेस्ट्रियन ब्रिज के लोहा काट रहे हैं। और वो जो लोहा काट रहे हैं यूनिवर्सिटी रोड को तो पूरा उन्होंने खाली ये कर देखिए, दिया। ये इलाका अच्छा, इंतजामिया के ये चीजें एसएचओ को नजर नहीं आ रही हैं। ये इंतजामिया जो रेंजर्स इतनी घूम रही है वहां पर गाड़ियां लेके, उसे नजर नहीं आ रही है। यानी कौन लोग कहाँ से उतर रहे हैं कि हमारे कराची के रोडों को तबाह कर रहे हैं, हिरोंची जहाँ खुलेआम घूम रहे हैं, अच्छा जेब कतरे खुलेआम घूम रहे हैं। तो यार सबसे बड़ा कराची को तो इन चीजों से हमें बचाना है। मेयर कराची का जो होता है बाप होता है। बहुत खूबसूरत, और बहुत मैं इन चीजों के ऊपर देंगे, आप इन चीजों के ऊपर तवज्जो दें जहाँ पे हमारे बच्चे हेरोइन पी रहे, एक नई नशा बात जो आ रहा है, ये एक इन नई चीजों बात के आ ऊपर गई, बात करनी पुलों के पड़ेगी, जो ना। नीचे जो जितने भी फ्लाई ओवर हैं उनके नीचे बाकायदा वो खाना बदोश लोग उन्होंने अपना डेरा जमा डेरे बना लिए। बहुत खूबसूरत। सर लास्ट में दोनों के शिकवे कैसे खत्म होंगे, ये जो लाइव आपसे किए जा रहे नहीं, हैं? ये बिल्कुल इनके शिकवे नहीं है, ये एक हकीकत है कराची में, और मैं बिल्कुल ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ। और इंशाल्लाह मैं तो ये गुजारिश भी करूँगा हमारी इखलाक हाशमी साहब और राशिद साहब से कि इंशाल्लाह हम मिल करके, अब आपकी ये तजावीज़ जो आई हैं ये इंशाल्लाह हमें जहाँ भी मौका मिलेगा पार्टी में भी बात करेंगे, और मेयर साहब से भी जब मुलाकात इंशाल्लाह हम जल्द करेंगे, और उन्हें मुबारकबाद देने के लिए भी मैंने जाना है, तो इंशाल्लाह ये बातें हम उनके सामने रखेंगे। और हम सब मिल करके, हमने ये नहीं देखना कि जी ये जमात इस्लामी है, वो मुस्लिम लीग नून है, या हमने इस शहर को मिल करके खूबसूरत बनाना है। देखिए आज हम जीते हैं, कल आप जीत सकते हैं। और देखिए एक कानून बनाने की जरूरत है। आपको पता है कि आपके हर थाने में हजारों मोटरसाइकिल खड़ी हैं, ठीक है, नजारत का आपने देख लिया हाल, जो ना जो वहाँ से इंजन पूरे गायब कर दिए जाते हैं। तो मुर्तज़ा आपको ये भी चाहिए कि ऐवान में ये बिल पास कराएं, बिल पास कराने के बाद खुद ये जाएं वहाँ पे विजिट करें और उन मोटरसाइकिलों को, उन गाड़ियों को बाहिफाजत जगह खड़ी करें, जो ना, ताकि वहाँ के लोगों को मिल सके। आगे आपका पॉइंट है। मुर्तज़ा वहाब सिद्दीकी साहब मेयर कराची बन गए, आपको मुबारक हो। डिप्टी मेयर भी आपका, सिंध में हुकूमत भी आपकी। अब आपके कंधों पर इस बड़े शहर की जिम्मेदारी है। क्या इस शहर के नौजवानों को आप खेलों के ग्राउंड दे पाएंगे? क्या सेहत दे पाएंगे? ये जो नशे की लत में नौजवान मुतासिर हो रहा है, क्या उनकी महरूमियों को आप ख़त्म कर पाएंगे? बहुत सारे फ़राइज़ आपने सर अंजाम देने, क्योंकि अब इस शहर की तमाम इंतज़ामी उमूर आपके हाथ में इस आवाम ने थमा दिए। हम नहीं चाहते कि कैसे आप लोग इलेक्शन जीते चले, बन गए हैं आप, अब कुछ करके दिखाएं। चाहे अपोजिशन की जमातें वो भी आपसे यही कह रही हैं, जमात इस्लामी भी यही कह रही है, चले अगर आप बन भी गए तो अभी हमें आउटपुट चाहिए, हमें रिजल्ट चाहिए, हमें
भाईचारे चाहिए, हमें मसावात चाहिए। आप इन लोगों को, शहर के लोगों को जोड़ें। ये मईशत की हब है, इसका पहिया अब चलाने में आप अपना किरदार अदा करें तो इस शहर का कुछ भला हो जाएगा। ये कौमियत की नफरत और ये फ़िरका वारियत से इस शहर को छुटकारा दिलवाएं। सियासत हो सर्विसेज पर, काम पर, कि कौन सी जमात के लोग सड़कों पर होते हैं, चाहे वो कुदरती आफात हो या आम मामलात हो। आप सड़कों पर रहें, आप जो आम लोग हैं उनकी गली मोहल्लों में जाएं, आप जा देखें कि उनके बच्चे गटरों में गिर रहे हैं, उनका क्या हाल है। अगर उनको आप रेगुलराइज कर रहे हैं तो फिर उनको दें ना, आप सड़कें दें, उनके नालों की पक्की चीज़ें करवाएं। ये तमाम चीज़ें अब आप पर हैं। अब अगर आप काम नहीं करेंगे तो फिर तनकीद तो आप पर भी होगी। इसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुल्क शाद आबाद रहे, मुझे इजाज़त दीजिए। आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।